अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था जितने भी हमारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री थी हमने उन सब को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये हमारा है टॉपिक। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले स्टेट्स का मतलब होता है हालत, मैटर मादा, यानी इसमें हम मादे की हालतें पढ़ेंगे, यानी उसकी इकसाम पढ़ेंगे। हमारी जो दुनिया है, वर्ल्ड, वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक मैटर, दूसरा एनर्जी। ठीक है, हमारी दुनिया इन दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। अब जो हमारे पास आता है मैटर, वो भी हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक मैस, यानी मैटर वो होता है जिसका मैस होता है, और वॉल्यूम। ठीक है, मैस और वॉल्यूम। अब मैटर की कितनी फॉर्म्स हैं या फिर स्टेट्स, हम कहते हैं स्टेट्स, कितनी है हमारे पास? तीन बेसिक है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड ठोस, लिक्विड माया, और गैस को हम गैस ही कहते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे पास फॉर्म्स। कौन सी? बेसिक, या फिर आप कह ले फंडामेंटल। बेसिक या फंडामेंटल फॉर्म्स हैं ये सॉलिड की। उसके बाद जो हमारे पास है सॉलिड। सॉलिड में हमारे पास आ जाती है कॉपर। कॉपर हमारे पास सॉलिड है। कॉपर के बाद आयरन, कोबाल्ट, ये चीज़ें हमारे पास हैं सॉलिड में। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, बिल्कुल जुड़े जुड़े, यानी डू नॉट हैव स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, जो सॉलिड के होते हैं पार्टिकल्स, उनके दरमियान स्पेस नहीं होती। अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स थ्री टाइप के होते हैं पार्टिकल्स। या तो वो पार्टिकल्स एटम होंगे, या वो होंगे आयंस, या मॉलिक्यूल्स। ये हैं पार्टिकल्स की टाइप्स। अब जो ये इनके दरमियान डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहेंगे? इस डिस्टेंस को हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बिल्कुल जुड़े जुड़े हैं, यानी इसकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसकी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यानी जिसके जितने ज़्यादा क्लोजेस्ट होंगे पार्टिकल्स, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद आ जाते हैं लिक्विड पे। लिक्विड होता है क्या है हमारे पास? लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े स्पेस के साथ होते हैं। ठीक है, यानी इनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, फोर्स वो क्या है? वीक,
यानी कमज़ोर है उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, अब आ जाते हैं गैस की तरफ। गैस के पार्टिकल्स में गैप सबसे ज़्यादा होता है, यानी इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकेस्ट है एज कंपेयर्ड टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, ये इन तीनों में बेसिक फ़र्क है। ये जो हमारे पास हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें ये इनका बेसिक डिफरेंस है। अब चलते हैं इनके मेन पॉइंट्स की तरफ। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास होता है, हमारा जो वर्ल्ड है, हमने देखा था जो हमारा वर्ल्ड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर, दूसरा एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी हमारे पास क्या है, नॉन मटीरियल। ठीक है, एनर्जी हमारे पास नॉन मटीरियल होती है। मैटर हमने पढ़ा था क्या होता है, मैटर वो जिसका मैस हो और वो उसका वॉल्यूम हो, या वो ऑक्यूपाई करता हो स्पेस, वॉल्यूम। ठीक है, बेसिक फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, बेसिक फॉर्म्स अब पढ़ चुके हैं। बेसिक 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद जितनी ऑब्जर्व की गई हैं, यानी महसूस की गई हैं कि ये मौजूद हैं स्टेट ऑफ मैटर, वो कितनी हैं, 5। पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा। ये तो आपने सुनी होंगी 4। अब जो 5वीं है वो है एग्जॉटिक। ये है 5वीं ऑब्जर्व स्टेट। ऑब्जर्व स्टेट है 5, लेकिन जो बेसिक फॉर्म्स है वो है 3। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं अपनी पहली स्टेट की तरफ जो है सॉलिड। सॉलिड की हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज। सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड की, पार्टिकल्स क्लोजली प्लेस्ड विद ईच अदर। यानी हमने पढ़ा है जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होता। और यही दूसरा पॉइंट है हमारे पास, पार्टिकल्स डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेस। यही हमारे पास दूसरा पॉइंट है, एकदम सिंपल। तीसरा क्या है, तीसरा है पार्टिकल्स आर इन प्रॉपर सीक्वेंस, यानी ये तरतीब के साथ होते हैं। जैसे ये है 3x3 के ग्रुप में होते हैं वो। ठीक है, अब इस तरह नहीं कि एक लाइन में 4 नीचे 3, इस तरह नहीं होते, बिल्कुल तरतीब के साथ इस तरह से वो होते हैं 3x3 की तरह। ठीक है, और उसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स। उसके बाद उसकी 5वीं है, उसके बाद उसके पार्टिकल्स
जब उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स क्या करना शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेट। इसकी वजह से उनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब छठा पॉइंट है हमारे पास डेंसिटी। उसकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है, यानी उसका मैस भी हाई होता है। हमें पता है जो हमारे पास डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर एरिया, ठीक है। अब अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो मैस भी बढ़ेगा, यानी डेंसिटी मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और एरिया और डेंसिटी का आपस में रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी अगर मैस डेंसिटी बढ़ेगी तो मैस भी बढ़ेगा, अगर मैस बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, अगर मैस कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, ठीक है। और आखिरी इसका पॉइंट है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी इनको हम दबा नहीं सकते, ये इतने सख्त होते हैं, अगर इन पे ज़्यादा दबाव डालेंगे तो ये टूट जाएंगे लेकिन दबेंगे नहीं, इतने ये हार्ड होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सॉलिड की कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं हमारे पास। दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरी होती है एमोर्फस सॉलिड। इसमें क्या होता है, हमारे पास पार्टिकल्स स्पेसिफिक अरेंज होते हैं, यानी वो तरतीब के साथ लगे हुए होते हैं इन 3D, जैसे 3 डायमेंशनल आपको पता होगा, जैसे ये देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 3 डायमेंशनल होता क्या है। अब ये आप देख सकते हैं, अब ये है उसकी लेंथ, फर्स्ट करें ये है लेंथ, यानी इसका नाम देते हैं एक्स का, ये इसकी विड्थ है वाई। अब जो तीसरी चीज़ है वो है ब्रेड्थ, यानी जेड, 3 डायमेंशनल। इस हिसाब से होते हैं 1 2 3, 1 2 3, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, 1 2 3, इस तरह की शेप में वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये है सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको कहते हैं हम, ठीक है। और इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कैन नॉट बी ब्रेक इजीली, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी होती है। अब चलते हैं एमोर्फस पर। पार्टिकल्स इरेगुलर होते हैं अरेंज, यानी उनकी कोई तरतीब ही नहीं होती, वो एक एक इधर है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इधर करके 10वां, इस तरह उनकी कोई तरतीब नहीं होती, यानी एक इस तरह लगा हुआ, एक इस तरह लगा हुआ, एक इस तरह लगा हुआ, कोई तरतीब नहीं है उनकी। इसकी एग्जांपल है प्लास्टिक, या फिर इसमें आ जाएगा रबड़, रबड़ बैंड, इस तरह की चीज़ है, ठीक है। ये होगी सॉलिड की टाइप्स। अब चलते हैं लिक्विड की तरफ। लिक्विड हमने पढ़ा था, लिक्विड का उर्दू मायने होता है माया, ठीक है। तो लिक्विड की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, उनके दरम्यान में खाली जगह मौजूद होती है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स
irregularly arranged, इरेगुलरली वो अरेंज्ड होते हैं, यानी वही जैसे हमने सॉलिड की एग्जांपल ली थी, एक इस तरह, इतने फासले पर, एक इस तरह, एक इस तरह, यानी कोई तरतीब नहीं है उनकी। ठीक है। तीसरी है पार्टिकल्स मूव्स रैंडमली, यानी अगर फर्ज करें हमारे पास एक ये पानी का गिलास है, इसके अंदर यहाँ तक पानी है। ठीक है। अब इसको मैं जब टेढ़ा करूँगा तो ये पानी इधर को आएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे रैंडमली, वो इधर उधर मूव करेंगे, क्योंकि उसके स्पेस ज़्यादा होता है उसके पार्टिकल्स के दरमियान में। तो उसकी चौथी प्रॉपर्टी है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक देन सॉलिड। हमने ये पहले भी बात कर चुके हैं कि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है, क्योंकि उनके पार्टिकल के दरमियान स्पेस होती है। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी डेंसिटी उनकी होती है कम। क्यों कम होती है? क्योंकि मैस भी कम होता है और मैस डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लास्ट है इजीली कंप्रेसिबल, यानी हम उसके पार्टिकल्स पर दबाव डाल सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं, उसको प्रेस कर सकते हैं, तो ये है कंप्रेसिबल हो सकते हैं। तो ये हो गई सॉलिड की लिक्विड की प्रॉपर्टीज़। अब चलते हैं गैस की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ये हो गए यहाँ तक लिक्विड। अब आता है गैस। गैस के हमारे पास के कुछ भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेस होती है, इसके पार्टिकल्स के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेस मौजूद होती है, यानी एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इस तरह इरेगुलरली अरेंज होते हैं। और यही दूसरा पॉइंट है, इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं ये। ठीक है। अब तीसरी बात क्या आ गई? मूव रैंडमली, क्योंकि इनके पार्टिकल के दरमियान स्पेस ज़्यादा होती है, तो ये भी मूव क्या करते हैं? रैंडमली। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके दरमियान वीकेस्ट होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है किससे? लिक्विड। और हाई ये होते हैं हाईली कंप्रेसिबल, यानी इनको बिल्कुल आसानी से दबाव डाला जा सकता है। अब जो हमारे पास लास्ट बची है वो है प्लाज्मा। अब इसमें इसकी एक खास प्रॉपर्टी है, यानी दीज पार्टिकल्स exist at the same time। एटम भी होते हैं इसके पार्टिकल्स एक ही वक्त में, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये वाहिद ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस एट अ टाइम मौजूद होते हैं। तो ऐसी स्टेट ऑफ मैटर हम कहते हैं प्लाज्मा। और अब एक और बात आ गई, ऐसे कंपाउंड्स जो शो करते हैं
लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज, उनको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। इसका एमसीक्यूज आ सकता है। दूसरा, जो लिक्विड और सॉलिड की प्रॉपर्टीज जारी करे उसे हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ये हमने इसमें सारे स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।